कितने लोग रखे आपने डीएनए? डीएनए में 6 लोग हैं गुरुजी। 6%। एक गर्भस्थ शिशु है जिसमें शामिल है गुरुजी। जी, कुल 6 लोग। जी गुरुजी। 5 लोग प्लस एक गर्भस्थ शिशु है आने गुरुजी। वाले। जी। ठीक है, आंखें बंद करें। ऊर्जा पिंड प्रहार। 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलिए, अपना बंधन कीजिए 5 बार ओम नमः शिवाय। बहुत गंदगी है, भीषण गंदगी, सब सड़ रहे हैं। लीवर किडनी आंतें, महिलाओं के यूट्रस सड़ रहे हैं, सब हार्निया जैसी प्रॉब्लम हो रही है। बहुत गंदगी। घंटे से तो काम ही नहीं चलता। अब आप मूवमेंट करिए, पहले चलिए फिरिए, उठिए बैठिए, सारा चेक करिए, कोई कष्ट तो नहीं। अब डिप्रेशन, हाँ हाँ, कुछ सूजन है, सड़ा हुआ। ओम ओम। अब कोई प्रॉब्लम लग रही है आपको? नहीं। नहीं है। ऐसे ही घर के लोगों को भी हटाई गई गंदगी, बहुत ज़्यादा थी आपके। जी। और आपके में तो आप नीरो की प्रॉब्लम्स थी, वो सब खत्म हो गई, कोई नहीं बची। जो फिजिकली जो थी प्रॉब्लम्स, लिगामेंट्स वगैरह जो लूज हो रहे थे, लग रहा बच्चों को भी लग रहा था बुढ़ापा जैसा आ गया है, जी। वो सारी स्मृतियाँ हटाई गई। लगती थी, हाँ हाँ, सब हटा दी गई हैं। और नर्वस सिस्टम और जो नसें और हड्डियाँ, जी। इनमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी, जी। वो सब एकदम अच्छी की गई पूरी तरह से। रेक्टम में भी किसी को प्रॉब्लम हो रही थी, किसी को सिर में सुइयाँ सी चुभती थी, ये भी सब हटाया गया। भूलने की भी स्मृति बहुत सक्रिय हो गई थी, भूलने वाली स्मृति बहुत सक्रिय हो गई थी, जी गुरुजी। चीज़ों को रिकॉल करने में समस्या होने लग गई थी, जी गुरुजी। सब हटाया गया। जो जो प्रॉब्लम थी सब हट गई, कोई प्रॉब्लम बची नहीं। अब जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम रही, केवल लेपन करा दीजिए बस। जी गुरुजी। कहाँ रहते हैं आप लोग? रायपुर गुरुजी। छत्तीसगढ़? जी। रायपुर में कहाँ, सिटी में? सिटी में गुरुजी, राजधानी में। अच्छा, जी। हम भी गए हैं काफ़ी, रायपुर बहुत जाते थे हम। आपके वीडियो देखा हूँ गुरुजी, आप छोटी का नाम लेते हैं। छोटी जी जाते जी जी। जी। थे, छोटी जाते थे। गुरुजी मैं 1 मिनट दरबार का समय लेना जी चाहता जी, हूँ। बताइए। ये मेरा बड़ा बेटा है गुरुजी। हाँ, मैं इनके कुछ समस्याएं थी जिसके कारण मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो आप गया था। बताइए तो हम बताएं फिर आप। और इसके लिए मैं अपने पूजा घर में गुरुजी प्रार्थना करता था कि हे ईश्वर अब मैं क्या करूं, मुझे रास्ता दिखाइए। 2 महीने तक लगातार मैंने इसके साथ शेयर भी किया था, मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है, केवल भगवान के पास प्रार्थना करता हूं। अचानक गुरुजी आप फेसबुक में आ गए। मैं विश्वास नहीं करता गुरुजी इन सब चीज़ों को, लेकिन पता नहीं कैसे विश्वास हुआ और मैं देखता चला गया। हाँ, और फिर मैं प्रार्थना करने लगा कि मुझे आप स्थान दीजिए, कुछ रास्ता दिखाइए, बुलाइए। और फिर गुरुजी एक दिन टिकट हो गया गुरुजी 2 भाग में, रायपुर से प्रयागराज, प्रयागराज से कानपुर। लेकिन वो गाड़ी गुरुजी 6 घंटा लेट चलने लगा। और प्रयागराज से कानपुर का 2 घंटे का गैप करके ट्रेन था गुरुजी। फिर मैंने प्रार्थना किया आपसे, कैसे करूं। सेकंड डे गुरुजी आपने तत्काल का करवा दिया गुरुजी। अब यहाँ तक
पहुँचे यहाँ गुरुजी सुबह 5 साढ़े 5 बजे। जी। अब मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा था गुरुजी कि मैं यहाँ क्या करूँ, काउंटर ही काउंटर दिखाई दे रहे हैं, मैं कौन सी प्रक्रिया से गुजरूँ, और मैंने अपॉइंटमेंट भी नहीं लिया है। एक व्यक्ति गुरुजी पता नहीं कौन है, वो मेरे को समझाने लगे, ये ऐसा कीजिए वैसा कीजिए। मैं उसको एक एक बात को 3-3 बार पूछता था गुरुजी। वो मेरे को प्रेम से समझाते थे। फिर मेरा वो हाथ पकड़ करके एक एक काउंटर में लेके गए गुरुजी। मुझे आभास हो गया गुरुजी कि मेरा हाथ पकड़ने वाला वो व्यक्ति नहीं था। एक अद्भुत सी बात हो गई गुरुजी, जब मुझे उन्होंने बताया कि आप ऊपर जाइएगा, वहाँ पर आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा। वहाँ गया तो मुझे 30 तारीख का टोकन दिया गया गुरुजी। अब मेरे पास 28 तारीख का वापसी का ट्रेन है। मैं 4-5 दिन का समय आपसे सुना था कि थोड़ा समय लेकर के आइएगा करके। तो अब मैं उनसे रिक्वेस्ट किया, तो यहाँ कुछ मत बोलिए, जो भी बोलना है बाबा और माता के पास जाइए। मैंने आके प्रार्थना किया गुरुजी, 4 बजे फिर उपस्थित हुआ, तो मुझे एक ही बार में बोले कि आप 25 तारीख को आ सकते हैं। अद्भुत है गुरुजी, बहुत इतनी सारी समस्याएं थी और मुझे और इनको भी लग रहा है कि सारी चीजें खत्म हो गई। अब मैं आपको क्या बताऊं गुरुजी, बिल्कुल समस्या मेरे लिए तो जीवन मरण का प्रश्न था गुरुजी। मेन इसके लिए आया था गुरुजी। बहुत कुछ है जो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं जी क्योंकि वो सब डिस्ट्रॉय हो गया है। जी गुरुजी। एकदम अच्छा है, बच्चे हैं, कोई भी खराब नहीं करना चाहता। जी गुरुजी। सब इस संसार में जो दैत्य भी है ना, करना अच्छा ही चाहता है, लेकिन वो परेशान है। जब मैं सूक्ष्म जगत में कई बातें करता था, पूछता था कि भाई तुम तो इतने अच्छे रहे हो, इतना हरकत क्यों कर रहे हो? तो बोलते हैं हमारी योनि ऐसी, जिस योनि में हम हैं, हमारी मजबूरी है ऐसा करना। जैसे बिच्छू है, कितना भी उसको बचाने को वो डंक जरूर मारेगा। वो कहीं संकट में हो, पानी में डूब रहा हो बिच्छू, आप उसको निकालिए, देखिए आपको डंक मारेगा। तो वो उसकी प्रवृत्ति है, हम तो करेंगे। और बड़ी विनम्रता से बात करने के बाद आखिरी में बोलता था हमारी मजबूरी, हम तो करेंगे। तो वो जो स्मृतियाँ हैं, जो थॉट्स हैं, वो अपने हिसाब से काम करते हैं, और जिसके चिपक जाते हैं बहुत मुश्किल होती है। और सब पितृ स्मृतियाँ रहती हैं, कहीं कोई भूत प्रेत व्रेत नहीं होता कि खा जाए मार डालेगा। केवल विचार होते हैं भूतकाल के, जो अपने विचार हैं इतने घनीभूत हो जाते हैं वो, कि वह एक व्यक्ति के रूप में दिखने लगते हैं। जो शक्ति है वह व्यक्ति के रूप में अभिव्यक्ति करती है अपनी। तो फिर आदमी भ्रमित है पहले से ही, तो और भ्रमित हो जाता है। बस और कुछ नहीं है, सब खेल स्मृतियों का है। अगर स्मृतियाँ अच्छी तो आप बिल्कुल अच्छे, स्मृतियाँ गड़बड़ हो गई तो फिर बहुत मुश्किल काम है बचना। फिर तो आपको ऐसा दरबार चाहिए जैसा है ये भोलेनाथ का, माँ का दरबार, बाबा माता का दरबार जैसा है। जी गुरुजी, मैं अद्भुत है गुरुजी, आप जो चीज़ें कर रहे हैं मैं तो देख पा रहा हूँ गुरुजी। ये चिकित्सा क्या जो टीम कर रही है, कितना विरोध है उसके पीछे, और उसके पीछे आपका इंटरनल पावर लग रहा है गुरुजी। अद्भुत है गुरुजी, एक ऐसी शक्ति की जरूरत थी गुरुजी जो रीढ़ की हड्डी को यहाँ तो मजबूत सेम करे। डे होता है सब। जी एक दिन का कार्रवाई किया आपने, जो भी किया, अगले दिन आप संकल्प करके सामने आ जाते हैं। जी जी सब लोग अच्छे होते हैं। एक ही दिन में ऐसा व्यवस्था भी धरती पे कहीं नहीं है जी कि सेम डे आदमी इन चीज़ों से मुक्ति पा जाए। जी और ये वो चीज़ें हैं जो आदमी ज़िंदगी भर मुक्ति नहीं पाता, और केवल जूझते जूझते आदमी शरीर जाता है, छूटता है। आप सब भाग्यवान हैं, और ईश्वर आप पे बहुत दयालु है, करुणावान है कि आपने उसको आपको रास्ता दिखाया उन्होंने, जी गुरुजी। और आपको दरबार मिल गया। ऐसा ही मिलता है। जी गुरुजी। चलिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, लेपन गुरुजी करिएगा एक अपना। निवेदन हाँ, था गुरुजी। बोलिए। ये बच्चा जब छोटा था गुरुजी, किराए के मकान में रहते थे, तो शाम होते ही ये रोना चालू करता था गुरुजी, हाँ बिल्कुल। और रात को 1 बजे रात तक लगातार रोता था गुरुजी। बहुत चुप कराना, खिलाना पिलाना, गोदी में हल्का सा हिल जाता था तो इसकी नींद खुल जाती थी। बहुत इसलिए थक करके इसलिए होता था। आंखें सूज जाती थी, चेहरा सूजन आ जाता था, तब कहीं जा करके 1 बजे 2 बजे रात को सोता था। 12 बजे से 2 बजे का जो समय है, जी ये दैत्य स्मृतियों का समय है। जी गुरुजी। इसीलिए हम लोग साधना के लिए 2 बजे का समय चुनते हैं, 2 बजे के बाद का, कि 2 बजे से फिर सुबह तक का, ब्रह्म मुहूर्त तक, उसके बाद तक का साधना का समय रखते हैं। 12 से 2 कोई साधना नहीं की जाती। 12 से 2 केवल आसुरी शक्तियों के लोग साधना करते हैं, जो गंदी शक्तियों के लिए करते हैं, टोना टुटका वाला। वो 12 से 2 का समय है, वो दैत्यों का समय होता है। उन्हीं स्मृतियों से आक्रांत था बच्चा, और सभी लोग
सब खत्म हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। जी जी जी। एकदम अच्छे, कोई कष्ट नहीं। ये आप काले माइक पे आओ जरा बेटा, जी आइए। जी, प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा। हाँ, अब कुछ भी फील हो रहा है पुराना जैसा? कुछ नहीं नहीं, ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है। एकदम कुछ नहीं है, जी। केवल लेपन करना है जी और अपने काम में आगे बढ़ना है। जी ठीक है ना? जी अब आपका आत्मविश्वास भी खूब हाई है, जी है ना? अब हर चीज़ आपको फील हो रही होगी कि हम अपना काम कर सकते हैं अच्छे से, जी जी है ना? जी केवल लेपन करना है बस, हमें जम के जी 6 मंथ एकदम बढ़िया, सब लोग बढ़िया, खुश रहिए। इनका तंबाकू का थोड़ा सा देख लीजिए। हैं? तंबाकू खाता है गुरुजी। वो संकल्प कर लेगा, छूट जाएगी। केवल संकल्प करेगा, छूटेगी। ठीक है? धन्यवाद। खुश हो, प्रसन्न रहिए।